ही है ना, और ऐसे में केंद्र में सरकार आपकी है, कब बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक? चलिए सर्वदलीय बैठक तो हो जाएगी, पर एक छोटी करेंगे ना, जब सरकार के पास गया मैसेज तो करेगी, सरकार भी करे, सरकार की ज़्यादा चिंता, और मोदी जी खुद चिंता कर रहे हैं कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं चेक लगना चाहिए कि फ्रीबीज और जन कल्याण में फर्क भी आना चाहिए। और फ्रीबीज जो अश्विनी जी कह रहे थे कि बेसिक सुविधा दिए बिना फ्री भी दे रहे हैं, पानी है फ्री दे रहे हैं, पर पानी पीने काबिल हो, पानी से बीमारी हो रही है। विषय तो है, दिल्ली में पिछले 7 साल में एक नया अस्पताल नहीं खोला, पर 1000 पर बेड की रेशियो कम हो गई है। दिल्ली के अंदर स्कूलों की हालत है कि एक नया स्कूल नहीं खोला, टोटल मिलाकर 1027 स्कूल हैं। बार-बार दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश पर भी कर्ज का आंकड़ा गिनाया है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, पूरे देश की बात मैं बात कर लूं एक मिनट। मैंने ये आप उनको बुलाकर बुलाते हैं, हमें ठोक देते हैं। लीजिए आप, चलिए जी सर, कंप्लीट करिए अपनी बात। करूंगा डिबेट, आप उनको उनको रोप इन करते हैं, हमें बात तो करने दो ना, हमें बात तो सवाल के जवाब तो आप देंगे ना। अगर आप जवाब से भागना चाह रहे हैं, मैं सरदार हूं, भागने वाला नहीं हूं। जवाब दीजिए, पास कर रहे हैं, जवाब दीजिए। सुनिए पहले बात सुनिए। 1027 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, 700 स्कूलों के अंदर आज प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूल के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली के अंदर, 24,500 टीचर अभी भर्ती होने की जरूरत है वहां पर 70% बात हो रही है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं, दिल्ली के बारे में बात हो रही है। चलिए कंप्लीट कर लें, अब दिल्ली के बारे में बात करें। आप दिल्ली के अंदर 70% स्कूल में साइंस नहीं है, और फ्रीबीज की बात करते हैं। अभी हाल के अंदर 124.30 करोड़ रुपए इन्होंने अपने 36 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को फ्री भी दे दिया कोरोना के नाम पर, कि हमने उनका लाइसेंस फी माफ कर दी, जबकि उस समय कोरोना नहीं था जिस समय माफ करी। फिर 30 करोड़ रुपए L1 वाले को वापस दे दिया, ये कह रहा नहीं तू बेचारा तेरा काम नहीं हो पाया तो वापस ले जा। अरे ये फ्री, ये नुकसान हो रहा है। और दिल्ली के अस्पताल की बात करें, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, दिल्ली के किसी एमएलए को, किसी मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को बोलिए जाकर किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराए, नहीं कराएंगे। इनके अपने बच्चे स्कूल में, सिसोदिया साहब के बच्चे नोएडा में आकर पढ़ते रहे, पढ़े दिल्ली स्कूल के अंदर नहीं पढ़े। केजरीवाल साहब के बच्चे दिल्ली से बाहर पढ़ते रहे, क्यों नहीं पढ़े दिल्ली के अंदर आकर? ठीक है। अरे पहले कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल कौन सा बता दीजिएगा जरा। ठीक है सर, मैं ये सोच रही थी कि शायद आप थोड़ा बड़ी पिक्चर पे बात करेंगे, लेकिन आप दिल्ली तक ही सीमित हो गए सर। आरपी सिंह जी, नहीं मेरा सवाल सर आपसे नहीं, ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी कंप्लीट की। आरपी सिंह जी, मुझे ये उम्मीद थी कि आप थोड़ा बड़ी पिक्चर पे बात करेंगे, पर आप दिल्ली तक सीमित हो गए, और इसीलिए सवाल है। नितिन त्यागी जी, बड़े सारे आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, लेकिन देखिए मैं बार बार फिर वही बिंदु उठा रही हूँ कि चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, एक साथ बैठकर एक टेबल पर तो बात करनी पड़ेगी ना, अगर इस विषय पर जो है रोक लगानी है तो। करना चाहते वो स्कूलों पे और चीजों पे बात करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले तो आरपी सिंह जी आपका धन्यवाद। दिल्ली में स्कूल अगर पढ़ोगे तो बात नहीं करेंगे, आपका मैं धन्यवाद। आप स्कूलों का गाना गाएंगे, थैंक यू। तो स्कूलों का गाना गाएंगे सर, थैंक यू। आपके शो में एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई कि भाजपा की कितनी एंटी पीपुल सोच है। लोगों को खाना नहीं मिले, लोगों को पीना नहीं मिले, पानी मिले तो कैसा, ये सोच है कि ये आज एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जो कह रही है कि नहीं खाना रोक दीजिए, वेलफेयर स्कीम रोक दीजिए। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि आम दर्शक टेलीविजन पर इस वक्त देख रहे हैं सर, ठीक है पानी ऐसा दो जब सर, आज बात हो रही है फ्री बीज पर, बार बार आप मुद्दे से भटक रहे हैं। फ्री बीज पर बात हो रही है कि उसे लेकर क्या कोई विजन है किसी के पास, अगर है तो उसे साझा करिए। नितिन त्यागी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। ठीक है नितिन त्यागी, आप बिल्कुल ठीक बात करें। देखिए जब हम लोग फ्रीबीज की जब हम बात करते हैं, देखिए आरपी सिंह जी, पहले तो सबसे पहले धन्यवाद। जब बात पे आप बौखलाने के बाद आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जबकि राष्ट्रीय मुद्दे की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है गुजरात चुनाव को लेकर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस, थैंक यू सो मच। बट लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। वो पॉइंट ये है फ्रीबीज की जहां बात होती है, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। अरे सुनिए ना सर, सुनिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फ्रीबीज में अब जवाब सुन लेते हैं ना एक बार। देखिए फ्रीबीज में मैं आपको एक फर्क दिखाता हूं। जब आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं पे भी जाते हैं और ये बोलते हैं कि चाहे वो गुजरात की बात हो या पंजाब की बात हो या हिमाचल की बात हो, कहीं पे भी वो जाते हैं और जाके बोलते हैं जैसे दिल्ली में हम कर रहे हैं हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी दिल्ली में वो काम कर रहे हैं। सुनिएगा सर, सुनिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए, छोटी सी 1 मिनट की बात है। प्रॉब्लम फ्रीबीज में और जो आपके मुताबिक फ्रीबीज हैं और मेरे हिसाब से लोक कल्याण के जो है स्कीम्स हैं, जब आप लोगों के बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनमें हेल्प करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत ज़रूरी हैं, वो होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। यहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि कहाँ पे इंटेंशन है, आप किस तरीके का। जब लोग लुभावने वादों की आप बात करते हो, तो जब कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो वादे कर देती हैं और उसके बाद मुकर जाती हैं, उन्हें जुमला कह देती हैं।
जब पार्टी सीरियसली, सर सुनिए ना सर, सुनिए सर, सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए सर। नितिन जी जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। डेफिनेटली सर, जो हमने वादा किया वो पूरा होगा, लेकिन जब बात करते हैं सर, मैं 15 लाख की बात तो नहीं लेके आया ना, आप 15 लाख पे बोल देना, मैं 1000 पे भी बोल दूंगा, इसलिए चुप हो जाओ, 1 मिनट सुन लो। 2 करोड़ नौकरी का, ऐसी बातें मत करिए ना, एक लॉजिकल बात करो। बच्चा ड्रॉप आउट होता है, कब बच्चों की चिंता करोगे? दिल्ली के अंदर पिछले 6 साल से मैं कई बार बोल चुकी हूँ सर, अब एक करके सबको बहुत अच्छा आ रहा है स्कूलों का। ठीक है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ हूँ सर, प्लीज कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा, प्राइवेट स्कूल से अच्छा आ रहा है सर, खुश रहिए सर, प्लीज सर, दिल्ली अच्छा कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी, मैं अब आपको टोक रही हूँ यहाँ पर, अब प्लीज, अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स कर जा रही हूँ सर, आप उनको दे दीजिए प्लीज। ठीक है, कंप्लीट करिए सर, अब ये क्लोजिंग रिमार्क्स है सबकी तरफ। क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज की तारीख में अगर दिल्ली के अंदर आप एक एग्जाम्पल की तरह से लें, एजुकेशन को इतना बढ़ाया गया, इतना किया गया कि जो है, देखिए क्लोजिंग रिमार्क्स करने तो दीजिए सर, कि पूरी दुनिया में उस शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है, पूरी दुनिया में, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का नाम। मैं ये समझ रही हूँ, इसीलिए मैं देखिए रहे हैं इसको, आप अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, आपकी पॉलिटिक्स इसी आधार पर आगे बढ़ेगी। ठीक है दीपक झा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राष्ट्र हित में जो भी है वो कदम उठाए जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और कहे कि मैंने जो फ्री बांटे हैं उसके लिए माफी मांगता हूं, अब भविष्य में कुछ ऐसा नहीं होगा। और एक बात और बता देता हूं कि जो मुद्रा योजना, आप तो मोदी जी से ज्यादा बोलते हैं, मोदी जी को बुरा लग जाएगा, मोदी जी को बुरा लग जाएगा सर, मोदी जी को बुरा लग जाएगा, उनसे ज्यादा मत बोलिए। देखिए बात ये है, बोलकर आए थे 10 दिन में कर्जा माफ। आरपी